जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे विद कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं 5 से 10 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बिल्कुल समरी, ठीक है, डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे बताऊंगा। फिर उसके बाद 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। पॉलिनोमियल का मैंने करा रखा है, लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का करा रखा है, और आज हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन सा लेक्चर। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है वीडियो को 2x पे करके एटलीस्ट क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं पूरा वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो के एंड तक के जितने क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, ठीक है। कल मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दे दूंगा, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा 5 मिनट इसके कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट हैं पूरे चैप्टर का मैं 5 मिनट में समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो एक px नाम का पॉलिनोमियल था। मान लीजिए हमारे पास क्या है, px एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, ये कैसा पॉलिनोमियल है? यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप बताओ यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था? जिसमें डिग्री क्या होती थी? जिसमें डिग्री ऑफ एक्स, जो डिग्री वेरिएबल था उसका क्या था? डिग्री ऑफ एक्स कितना होता था? 2 होता था। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। अब इसी को हम क्या कर दें, जो px है, इस px को हम क्या कर दें, इस px को अगर हम जीरो कर दें, यदि इस px को हम जीरो कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो भैया समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम इसको क्या कर दें, अगर हम इसको जीरो के बराबर कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक। तो देखो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा आपका, इसका जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म देखो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। बस यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और कभी भी ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? अगर ए जीरो के बराबर होगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी? ये जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स में पावर 1 होगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अब जरा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अब इसके रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या है? रूट्स ऑफ द, यहाँ लिखते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें रूट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रूट्स पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यार, जो हमारे पास ये जनरल फार्मूला है, क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। रूट्स का मतलब होता है कि इसमें जो हम क्या करें, एक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट होंगे, एक होगा अल्फा होगा, एक आपका क्या होगा? बीटा होगा, ठीक है। तो ये रूट्स होते हैं जिनको पुट करने, इसको क्या बोलते हैं? जीरोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस भी बोलते हैं। जीरोस का मतलब क्या है? अगर इनको हम यहाँ पुट कर दें तो ये क्या करेगा? सेटिस्फाई कर देगा। मतलब अगर अल्फा पुट करें तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, जैसे पुट किया तो इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ जाती है। ऐसे हमने बीटा पुट किया तो क्या हो जाएगा? ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस का सी इक्वल टू जीरो आ जाता है। आई बात समझ में? तो ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था। अब एक बात समझो यार, इनके बीच में रिलेशन था। क्या था? रिलेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, यही लिखते हैं। क्या है आपका? रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, ठीक है। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स आप लोगों को सबने पढ़ा है। तो अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, तो ज़्यादा इसमें छिड़खानी नहीं करनी है। पहला क्या था आपका? पहला था रिलेशन सम ऑफ रूट का। किसका था? सम ऑफ रूट्स का था। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या होती थी? इसकी वैल्यू होती थी माइनस का बी अपॉन ए होता था। यहाँ पर आपका ये बी है और यहाँ पर आपका ए है, ये आपका सी है, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या था भैया, बहुत ध्यान सुनिएगा, बड़ा सिंपल था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था, सी अपॉन ए था। तो ये रिलेशन हो गया। अब एक चीज और है इसमें यार, एक चीज क्या है, हाउ टू सॉल्व। अब एक चीज ध्यान सुनिएगा, अगर रूट्स इसके गिवन है यार, यहाँ लिखते हैं अगर इसके रूट्स गिवन है, सुनिएगा, इसके रूट्स गिवन है, क्या रूट्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है, व्हेन व्हेन रूट्स आर गिवन, व्हेन रूट्स आर गिवन, ठीक है भैया। जब रूट्स गिवन हो तो क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, इसका कैसे बनेगा ये भी हमने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। तो जब देखिए, लेट, या आपको बनाना है जैसे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ये हमारे पास रूट्स हैं। तो देखो यार, अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो बनाओगे जब, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपको ए एक्स स्क्वायर यानी ए आपने लिखा है या लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। क्या कर सकते हो आप ऐसे, सिंपली कैसे बनाओगे इसको, आप बनाओगे एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो कर दोगे, तो ये आपका जो बनेगा ये आपका होगा रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जब रूट्स गिवन होगा, ठीक। समझिए क्या, जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया, सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने आपको, एक सिंपल क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्म फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हुज हुज रूट्स आर हुज रूट्स आर कितना है भैया, 2, 3 है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो देखो कैसे बनाओगे यार, रूट्स दिया है तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है यार, सोल्यूशन इसका ध्यान सुनो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 + 3 एक्स, ठीक है, प्लस का 2 × 3 इक्वल टू जीरो, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6 इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर बन गया। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जब रूट्स गिवन हो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और इसमें बताते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर हम बताते हैं, इसको हटा दें, यहाँ पर एक सेकेंड, ये नोट कर लीजिए, मैं हटा दूँ, पेज इतना ही मैंने लिया है यार, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, सिंपली बस 5 मिनट में इसका मैं आपको इसका समरी बता रहा हूँ, ठीक है। यही सब सारी चीज़ें क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा। इसके कई तरीके हैं यार, सबसे पहला तरीका होता है आपका, वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है आपका फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सोल्यूशन ऑफ, क्या देखते हैं हम लोग, सोल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यार, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये हमारे पास है। तो देखो सबसे पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन का, ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या होता है, फैक्टराइजेशन का होता है, पहला तरीका फैक्टराइजेशन का होता है। तो फैक्टराइजेशन सबको आता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन का होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, बहुत बचपन से हम लोग, जब बच्चा पैदा होता है तभी चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हमें फैक्टराइजेशन आता है, तो आपको भी आता होगा यार, ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, सपोज एक्स स्क्वायर, हमने क्वेश्चन ले लिया, एक ये ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन हमने ले लिया। इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू बतानी है, ठीक है, x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे निकालोगे यार x की वैल्यू, बड़ा ही सिंपल है यार, x की वैल्यू निकालना, कैसे निकालोगे आप x की वैल्यू, देखो जो ये मिडिल टर्म है, क्या है, ये मिडिल टर्म है ना, ये मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करते हैं, इसको दो भागों में, दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 माइनस का 5x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, यानी 6, ये 5 को ही ले लो बस, ठीक है। तो यार देखो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3x,
ठीक है, माइनस का 2x कर दो। देखो यार इन दोनों को जब ऐड करोगे तो माइनस का 5x आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। x कॉमन कर लो तो क्या बचेगा x माइनस 3। यहाँ पर माइनस 2 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0। यानी x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा इसमें क्या होता है भाई मेरे, दूसरा हमारा इसका मेथड होता है वो होता है, ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है यार। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब सारे ब्रह्मास्त्र फेल हो जाएं तो ये लास्ट ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छा है। अब देखो यार, अभी मैं बताऊंगा इसमें, ध्यान सुनना। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, यही हमारा है, हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फार्मूला होता है आपका एक्स निकालने का, क्या होता है, एक्स निकालने का आपका होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या होता है 2a होता है, राइट। ये आपका फार्मूला होता है यार। अब ये फार्मूला जो है आपके पास है, ये बहुत खतरनाक ब्रह्मास्त्र है यार, इसी को पकड़ के हमें चलना है, ये एक बेहतर फार्मूला है। अब देखिए, तो यहाँ पर अब यहाँ से पता चलता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या पता चलता है, नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ पर देखो एक बार प्लस रख के सॉल्व कर दो, एक बार आप जैसे यही क्वेश्चन है इसको मुझे सॉल्व करना है, तो देखो यार इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा, कर लोगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार माइनस रखा, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू -5 है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 6 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा +5 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 24 हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x इक्वल टू देखो यार 5 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो गया। तो यहाँ पर x इक्वल टू एक बार प्लस रख के देखो, तो 5 प्लस रूट 1 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक बार माइनस रख के देखो, तो 5 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। देखो 2 3 2 यही आंसर आया है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से 3, यहाँ पर x इक्वल टू 2 आ गया। तो ये ब्रह्मास्त्र आपके पास है। अब एक बात समझो यार, अब जैसे ये हम लोगों ने लिख लिया, तो अब देखो यहाँ से एक डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ से नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है। क्या पता चलता है, नेचर ऑफ रूट्स। तो हेडिंग हमारी क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। ध्यान सुनिएगा, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में, नेचर ऑफ रूट्स देखो यार, नेचर ऑफ रूट्स ये देखो यहाँ पर पहला, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब समझते हो यार, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब समझते हो, कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट का मतलब भेदभाव करना। क्या होता है, भेदभाव करना। तो वैसे ही डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है, ये जो है आपका यही भेदभाव करता है, बताता है कि जो इसके रूट्स हैं वो रियल हैं कि इमेजिनरी हैं कि इक्वल हैं कि डिस्टिंक्ट हैं, यही भेदभाव करता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि ग्रेटर हो, 0 से बड़ी हो, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, दैट इज डी की वैल्यू क्या हो, अगर ग्रेटर हो किससे किससे किससे, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो इस केस में जो रूट्स होगा वो रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। क्यों डिस्टिंक्ट होगा यार, ये ग्रेटर है, ठीक है, और रियल होंगे, दो रूट्स होंगे, क्योंकि पावर 2 है तो दो रूट्स होंगे। दूसरी बात यार, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 के बराबर है, इस केस में रूट्स क्या होगा, इस केस में रूट्स रियल होगा और एंड इक्वल होगा। क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। तीसरा केस होता है हमारा बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अगर ये लेस देन 0 है तो इस केस में रूट हमारा क्या होगा, इमेजनरी होगा। क्या होगा, इमेजनरी रूट होगा। अब इमेजनरी रूट हो गया हमारा, समझ गए क्या। तो इतनी सी कहानी थी इसमें। अब देखो जो फैक्टराइजेशन है, मोस्टली फैक्टराइजेशन कहाँ कहाँ लगता है,
इन दोनों में अगर ये चेक कर लो तो यहाँ मैक्सिमम, मैं नहीं कह रहा हूँ हमेशा लग जाएगा, मैक्सिमम टाइम क्या होगा, फैक्टराइजेशन लग जाएगा। तो ये नेचर ऑफ रूट्स था। तो सारी चीजें मैंने बता दी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यार इतनी सारी नोट कर लेना बातें, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने है। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है, आर रियल एंड इक्वल, देन वैल्यू ऑफ के। बड़ा ही सिंपल सवाल है, अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है यार। तो इसका देखो सोल्यूशन देखते हैं यार। इसका सोल्यूशन है, पहले लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भैया, वो है 4x² माइनस का 5x प्लस का k इक्वल टू 0 है। तो आपको पता है अगर रियल और इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन है, तो कंडीशन होती है फॉर रियल रूट, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, इसके लिए कंडीशन होती है d बराबर 0 होना चाहिए, दैट इज b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो रख दो भाई, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 5 है, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू k इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, 25 माइनस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, 16 के हो गया इक्वल टू 0। तो यार देखो, तो 16 के इक्वल टू 25, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, राइट। तो प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कैसे निकालना है आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। तो यही यूज होते हैं कैसे, तो याद रखना कि ये कंडीशन हमारी है, ये सिंपल कंडीशन है, अगर रियल और इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है यार। ऐसे ही क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। रियल और इक्वल है, कर लोगे यार। रियल इक्वल के लिए क्या होता है, डी शुड बी इक्वल टू 0, यानी b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म दिया ही है, तो यार देखो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो सी इज करेक्ट, ठीक है। बड़ा सिंपल सवाल था, ऐसे आए हुए क्वेश्चन कई है तो हमने दे दिए है। यार ये देखो, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, 3x² माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है यार, हमने अभी आपको समझाया, जो कॉन्सेप्ट वहीं से निकालना है। तो जो क्वेश्चन कहता है वहीं से सॉल्व करने के लिए शुरू कर दो यार, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इसको रूट से पहले लिख लो, ये इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस का 10x प्लस का k इक्वल टू 0 है। तो लेट कर लो यार, लेट फर्स्ट रूट बी, फर्स्ट रूट बी x, ठीक है। x में दिया तो x ना मानो a मान लो, ठीक है, सिंपली कंफ्यूज हो जाओगे यार। क्या मान लो, a मान लो, तो a मान लिया, ठीक है। तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा आपका, सेकंड जो रूट होगा वो आपका हो जाएगा 1 अपॉन a हो जाएगा। अब आपको रिलेशन पता है यार, k की वैल्यू निकालनी है। देखो यार, हमें k चाहिए, अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमारे माइनस बी अपॉन ए आएगा। इसमें क्या सी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी अपॉन ए आ जाएगा, तो देखो इसमें आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। तो रख दो यार, अल्फा क्या है आपका ए है, ठीक है, क्या है ए है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ए है, ए इंटू 1 अपॉन क्या है, 1 अपॉन ए है, ठीक है, इक्वल टू क्या है आपका, इक्वल टू आपका है सी अपॉन, सी की वैल्यू क्या है के, अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में है 3 है। तो यार देखो यहाँ से तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये आपका, ठीक, तो कितना हो जाएगा 1, 1 इक्वल टू के अपॉन 3, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इक्वल टू 3 हो जाएगा। सिंपली ऐसे इसको सॉल्व कर लिया सिंपल, ठीक है। तो ये सवाल आपके सामने था, तो सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको जरा वीडियो पॉज करके करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यार सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, इसको बहुत आराम से करते हैं। सोल्यूशन इसका लिखते हैं, सोल्यूशन देखो यार, ये क्या है, x² माइनस का 2kx माइनस का 6 इक्वल टू 0 है।
और यहाँ पर एक रूट दिया है x इक्वल टू 3 दिया है, तो यार इसको जैसे यहाँ पुट कर दोगे तो k की वैल्यू निकाल लो, सेटिस्फाई करेगा, रूट्स का मतलब ही होता है यही। तो जैसे रखोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू के इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6k और माइनस 6 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर 3 माइनस का 6k इक्वल टू 0, तो 6k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/6, दैट इज, ये क्या हो गया भाई, कहाँ चला गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, दैट इज कितना हो जाएगा 3/6, कितना हो जाएगा 1/2, आंसर आ जाएगा। सिंपल ये क्वेश्चन था आपका यार। ठीक है, ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अटेम्प्ट करना है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करिए, वीडियो को पॉज करके कर लिया। इसको कैसे करेंगे ध्यान सुनिएगा, इसका सोल्यूशन देखो यार, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका वो लिख लो, पी एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0 है। अब लेट कर लो, लेट फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा, फर्स्ट रूट भी क्या मान लो, अल्फा मान लो, और तो सेकंड क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड हो जाएगा आपका इसका 6 टाइम लिखा है ना, 6 टाइम द अदर, तो 6 अल्फा हो जाएगा। अब लगा दो यार फार्मूला, फार्मूला क्या रिलेशन लगा दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो लगा दो यहाँ पर अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 14 अपॉन में ए की वैल्यू है पी, तो 6 अल्फा प्लस 6 अल्फा कितना हो जाएगा 7 अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई ये 14 अपॉन पी, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, इसको भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन पी हो जाएगा, ये रिलेशन फर्स्ट बन के आ गया। अब सेकंड, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, ये 6 अल्फा है, इक्वल टू, तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सी की वैल्यू 8 है, अपॉन में ए की वैल्यू पी है यार, तो कितना हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 इधर भेज दोगे तो 8 अपॉन 6 पी हो जाएगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4/3p हो जाएगा, ये रिलेशन सेकंड बन के आ गया। ठीक है, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से निकालो, देखो यार यहाँ अल्फा इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 4/p हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर यहाँ निकाल लो, अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4/p का स्क्वायर, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर यहाँ भी अल्फा स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दो यार, जैसे बराबर कर दोगे किसके बराबर 4/3p हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर है यार। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व कर दो, जैसे सॉल्व करोगे यहाँ से 4 से 4 कटेगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ एक पी कट जाएगा तो 1/p इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को करना था, सिंपली ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको करना है, इसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, जल्दी से अटेम्प्ट करिए और हमें आंसर बताइए। देखो यार कर लिया, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, आओ देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान सुनना, हम लोगों ने अभी पॉलिनोमियल पढ़ के, हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ही पढ़ के आए, जब 2 डिजिट का नंबर हो तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको एज्यूम तो करना ही पड़ेगा यार। ठीक है, तो आप मान लो यार कि जो यूनिट प्लेस पे है उसको x मान लो, ठीक है, और टेंस प्लेस पर है उसको क्या मान लो, y मान लो, जैसी तुम्हारी मर्जी करे वैसा तुम मान लो। तो आओ लेट कर लेते हैं, लेट लेट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस, ठीक है, डिजिट डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स, ठीक है, और वंस प्लेस पर वंस प्लेस पर क्या मान लो, बी वाई मान लो, तो नंबर क्या होगा, नंबर देखो यार नंबर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज इक्वल टू द 3 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो इक्वल ये किस नंबर जो है 10x प्लस वाई किसके इक्वल है 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, तो डिजिट क्या है x है और एक y है, ये रिलेशन फर्स्ट आपका बन गया, बड़ा सिंपल यार। ठीक है,
ये बन गया। और दूसरा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान सुनना, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। ये 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट। ये देखो बहुत ध्यान से इसको बनाना है। तो ये जो नंबर है ये 10x प्लस वाई, ये किसके इक्वल है, ये आपके 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट, यानी 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट के इक्वल है। ये तुम्हारा सेकंड बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस का 4y। ठीक है, तो इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 6x। ठीक, इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 3y। ठीक है, यानी यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये सेकंड आपका बन गया। अब देखो यार क्या करना है, अब इसको उठा के आप क्या करो, यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, पुट y इक्वल टू कितना है 2x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। जैसे पुट करोगे तो 10x प्लस वाई की जगह कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितना है 2x हो जाएगा। तो 10x प्लस 2x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x स्क्वायर। तो 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। आई बात समझ में। तो क्या लिख दोगे इसको 6x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल टू 0। तो 6x कॉमन कर लोगे कितना बचेगा आपका x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आ जाएगा x माइनस 2, एक आ जाएगा आपका x माइनस 0। ऐसा आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यार यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 और क्या आ जाएगी एक 0 आ जाएगी। अब आपको लेना है x दैट इज द वंस प्लेस, x दैट इज द वंस प्लेस। ठीक है, और आपका क्या है y, x की वैल्यू आ गई, x यहाँ रख दो तो y आ जाएगा। ठीक है, 2 जैसे पुट किया यहाँ पर, ठीक है, जैसे 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 दैट इज y, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 24। नंबर कितना बन जाएगा, नंबर आपका बन जाएगा 24 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जीरो पुट करोगे, यहाँ जीरो पुट करो, जीरो 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 बनेगा। ये कोई नंबर है 2 डिजिट का, नहीं भाई ये नंबर नहीं है। 24 रिक्वायर्ड नंबर आपका आ जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको करना है यार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको करना है। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए वीडियो को पॉज करके। तो कर लिया आप लोगों ने ये क्वेश्चन, आओ देखते हैं यार। देखो कैसे करेंगे, सोल्यूशन इसका लिखते हैं। देखो यार दो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, तो एक स्क्वायर ये आपका है, ये स्क्वायर एक है आपका, ये स्क्वायर है। स्क्वायर बना नहीं क्या यार, बनना चाहिए यार, बनाते हैं एक बार। एक सेकेंड, ऑटो सेफ ले लें तब। देखिए ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, और एक ये आपका स्क्वायर है। ठीक, अब दोनों डिफरेंट डिफरेंट के हैं। इसका क्या है, इसको मान लीजिए इसकी साइड कितनी है x है, इसकी साइड कितनी है x है। ठीक है, इसकी साइड x है, इसकी क्या है y है, मान लिया आपने। ठीक है, तो देखो यार ऐसे लिख लो, लेट, ठीक है, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x एंड सेकंड की कितनी है, मान लो y है। बस इतना कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसकी एरिया वाई स्क्वायर हो जाएगी, इन दोनों का सम कर दो यार। ठीक है, किसके बराबर 157 के बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इफ द सम ऑफ दियर पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है यार, चारों साइड को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x 4x प्लस का 4y इक्वल टू किसके बराबर है 68 के इक्वल है। ये इक्वेशन सेकंड, इसको सॉल्व करो। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, आप y के टर्म में ले लो यार, y के टर्म में ले लोगे तो इजीली आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 4y इक्वल टू 68 माइनस का 4x। ठीक है, अब 4 को इधर भेज दो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 माइनस का x। ये आपका सेकंड वाला बन गया। अब उठा के इसको यहाँ पुट कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। पुट करो भैया,
एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 157 हो गया। यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 289, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा भैया आपका एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल टू आपका कितना हो गया 157 हो गया, ठीक है, 157 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा साथ में तो ये प्लस रहेगा ना, ये प्लस रहेगा, ठीक है, क्योंकि सॉरी एक चीज़ और इसमें गड़बड़ हो गई, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको पूरा एक तरफ ब्रेक करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आप पूरा इसको ब्रेक करिए अच्छे से, मैं तो इतना ले लिया, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 34x इक्वल टू 157 हो गया। तो यहाँ देखो 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 34x, ठीक, और क्या हो जाएगा आपका प्लस का 289 इक्वल टू 157, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 34x, इसको इधर भेज दो, जैसे भेजा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 132 हो गया, ठीक है, हाँ 132, राइट। अब क्या करना है, अब इसमें 2 है ना, 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 17x, ठीक है, प्लस का 66 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ से x, ठीक है, तो 11 से हाँ ठीक है, x माइनस 11 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 11 और क्या आ जाएगी x की वैल्यू 6 आ जाएगी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब देखो यार इसके दो आंसर आएंगे, ठीक है, दो आंसर। अच्छा y, अब यार रख दो यहाँ पर y इक्वल टू, जब तुम x की वैल्यू 11 पुट करोगे तो 17 माइनस 11 कितना हो जाएगा भैया आपका, 17 माइनस 11 आपका हो जाएगा 6, y इक्वल टू जब 17 माइनस एक्स जगह 6 पुट करो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब देखो यार, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रूफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेटिस्फाई करना है कि ये 6 होगा या 11 होगा, यहाँ पर 11 होगा या 6 होगा। तो देखो बहुत ध्यान सुनो यार, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आप किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ करके देखो, अगर यहाँ आपने, ठीक है, पुट किया x की वैल्यू 11, x की वैल्यू 11 यहाँ पुट कर लो यार, यहाँ पुट करके देखो, यहाँ पुट कर देखो, x की वैल्यू 11 और 44 हो गया, यहाँ पर y की वैल्यू 6, तो कितना हो जाएगा 24, ठीक, 44 20 68, ठीक है, यहाँ सेटिस्फाई हो गया। आई बात समझ में, तो 11 6 आई है, ये आंसर आपका हो जाएगा, एक का 6 ले लो, एक का 11, ठीक, समझिए किसी को मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का आंसर 11 और 6 आ रहा है, 11 और 6 आ रहा है, तो आप किसी को 6 ले लो, किसी एक का 6, किसी एक का 11 ले लो, दोनों का 11 11 ले लोगे तो 11 11 रखने पे 157 नहीं आएगा, 11 11 रखने पे यहाँ 68 नहीं आएगा, ठीक है, तो सेटिस्फाई करके आपको देख लेना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको आपको अटेम्प्ट करना है, तो वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, तो देखो यार बहुत सिंपल है, इसको जरा सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इसका देखिए क्या है। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 34, इफ 3 is subtracted from one number and 2 is added to another number, the product of these two number become 260, find the number। बढ़िया सवाल है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो, लेट कर लो, लेट फर्स्ट नंबर भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर भी सीधे सीधे आप लिख सकते हो, सीधे सीधे क्या लिख सकते हो आप, तो कितना हो जाएगा 34 माइनस एक्स हो जाएगा, सेकंड नंबर भाई, है कि नहीं, पहला x है, इन दोनों का सम क्या कर रहा है, या आप ऐसे कर सकते हो, देखो एक तरीका और बता रहा हूँ सिंपल, छोड़ो इसको, दूसरा मान लो क्या है आपका, दूसरा y है, क्या है y है, इन दोनों का सम जो है कितना है x प्लस वाई, इनका सम किसके बराबर है 34 के बराबर है, तो यहाँ से निकाल लो यार, यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 माइनस का x हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट आपका बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार या प्रश्नानुसार हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नंबर में आप अगर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी x में आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और आप दूसरे में 2 ऐड करोगे, उनका प्रोडक्ट,
यानी इसमें 2 ऐड करोगे, y में 2 ऐड करोगे, इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल है, इनका प्रोडक्ट इक्वल है 260 के इक्वल है। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो यार, y की जैसे वैल्यू पुट करोगे x माइनस 3 और y की वैल्यू क्या है 34 माइनस एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 260 हो गया। तो यहाँ से x माइनस 3 फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, नहीं कितना हो जाएगा 34 और 2 है ना, तो 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 आपका, 36 माइनस एक्स इक्वल टू 260 हो जाएगा, राइट। अब देखो यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, कहाँ चला गया, सही है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 36 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 108, ठीक है, प्लस का 3x इक्वल टू 260, राइट। इतना कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको कर दीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 39x, ठीक, प्लस का 368 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक। फैक्टराइज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का आपका 23x माइनस का 16x प्लस का 368 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ कॉमन कर लीजिए, x कॉमन कर लिया तो x माइनस 23, ठीक है, यहाँ पर क्या कर लिया माइनस 16 ले लिया तो x माइनस 23, कोई दिक्कत, इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 23, यहाँ से x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 23 और 16 आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, देखो x की वैल्यू जो 23, पुट x इक्वल टू 23 इन फर्स्ट, इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 34 माइनस का कितना है 23 है, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 34 है, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ऐसे ही जब x पुट करोगे, क्या x इक्वल टू 16 पुट करोगे तो y इक्वल टू 34 माइनस 16 कर दोगे तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, राइट, ठीक है, 18 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है, आप सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर दो, आप देखो चेक करके देख लो, ठीक है, चेक करके देख लो, तो 23 और 11, ठीक है, अरे ऊपर द रिक्वायर्ड नंबर आज 23, ठीक है, और 23 आ सकता है, 16 आ सकता है, 11 आ सकता है और 18 आ सकता है, आप चेक करके देख लो इसमें से कौन सा आ रहा है आपका, ठीक है, ये सारे आंसर आपके हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, ये क्वेश्चन आपके सामने और है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना है, इसको वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करिए पहले, फिर आगे बढ़िएगा। ये भी यार ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप स्वयं कर लीजिए, ये होमवर्क है आपका, इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा, है ना, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करिए पहले खुद से, फिर देखो हम बताते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। कर लिया, चलो देखो यार कैसे करना है, हमें बहुत ध्यान सुनना है यार, देखो सॉल्यूशन इसका देखिए, सबसे पहले देखिए इसका पहले जो फार्मूला है वो ध्यान से देख लो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना फार्मूला आपको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत, आपसे कभी भी टाइम पूछे तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है यार। अब देखो यार क्वेश्चन बढ़िया, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot, find the speed of the stream। तो बहुत ध्यान सुनो, तो स्ट्रीम की स्पीड, जो स्पीड ही पूछ रहा है यानी स्पीड को ही लेट कर लो, क्या कर लो, लेट कर लो, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना
कितना है भैया, इसको मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या सॉरी किसमें होगा, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम कितना होगा। अप स्ट्रीम का मतलब समझते हो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है समझो। देखो ये पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है और बोट इधर से आगे की तरफ बढ़ रही है, बोट इधर की तरफ है और ये स्ट्रीम इधर की तरफ है। तो यार ये इसको कहते हैं अप स्ट्रीम, इधर से क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम। दोनों की धारा क्या हो, बोट और जो धारा हमारी है उनकी स्पीड या उनका जो मोशन है वो दोनों के एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। तो ध्यान सुनो यार, तो स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ आपका बोट, बोट, ठीक है, अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम। तो देखो यार अप स्ट्रीम तो 18 किलोमीटर, कितना है 18 किलोमीटर, तो 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों मैंने कहा, देखो यार 18 में से घटेगा, क्यों घटेगा, आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा होगा इधर से हवा चल रही होती है और जब हम साइकिल चलाते हैं, इधर हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है साइकिल की, कम हो जाती है, क्योंकि हवा की डायरेक्शन इधर की तरफ है और हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ओवरऑल कम हो जाती है। ऐसे हमें क्या निकालना है, स्पीड, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा 18 प्लस एक्स, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। मतलब इधर ही धारा है और इधर ही बोट की डायरेक्शन भी इधर ही है, ठीक है। तो दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए हमने 18 प्लस एक्स लिया है। सिंपली समझ पा रहे हो क्या कर रहा है, जो पूछा जा रहा है उसी को एक्स मानो, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चलो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान सुनना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो यार क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्टिल वाटर 1 more hour टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 24 किलोमीटर दैट इज द डिस्टेंस। अब क्या करना है, ये टाइम आपका दिया, टाइम आपका दिया 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, यानी डिस्टेंस, स्पीड के लिए क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम के लिए क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई मेरी डिस्टेंस कितनी है 24 है, अपॉन स्पीड कितनी है 18, और 18 माइनस का x है, ठीक है। अब इनका क्या करा, डिफरेंस है ना, डिफरेंस देखो यार ज्यादा ले रही है, ठीक है, यानी माइनस का 24 अपॉन डाउन स्ट्रीम में कितना है 18 प्लस का x है, इक्वल टू 1 के बराबर कर दिया। यही तो डिफरेंस है यार, ये ज्यादा ले रही थी तो हमें इसको इक्वल करने के लिए ऐसा हमने कर दिया। या तो इसमें से एक घटाओ, इसमें से एक घटाओ, या इसमें एक जोड़ो, तभी तो होगा बराबर, है कि नहीं। ये जो है इसमें से 1 घटा दीजिए या इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो हम इसको इधर भेज देंगे तो 1 ऐड ही तो हुआ, है कि नहीं। तो यही बात करती जब इक्वल करने के लिए, तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है यार, इसको सॉल्व कर दो सिंपली। तो जैसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 18 माइनस एक्स और 18 प्लस का एक्स, ठीक है, ऊपर 24 है तो 24, ठीक, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 प्लस का एक्स, ठीक है, प्लस माइनस है ना, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा आपका 24, 18 माइनस का एक्स हो जाएगा, समझ गए, इक्वल टू 1 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा भैया 24, ठीक है, 24, कलर नहीं बदलना है, कलर यही होना चाहिए क्योंकि ये बढ़िया दिख रहा है यार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24, चेंज हो जा रहा है यार, हाथ टच हो जा रहा है, 24, ठीक है, कितना हो जाएगा 18x, 18x प्लस एक्स माइनस 18, ठीक है, और प्लस का एक्स 24 कॉमन कर लिया है हमने, ठीक है, अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 324 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो तो 24 2x इक्वल टू 324 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कर दिया। तो आप जैसे इनको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 इक्वल टू
0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन के आ गया। फैक्टराइज कर दो यार, फैक्टराइज कर लो तो कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा 54, 54 इंटू 6 करेंगे, हाँ आ जाएगा। तो x प्लस का 54 एक ब्रैकेट में, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और एक आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 54, ठीक है। तो यार देखो यार, ये आपका x स्पीड हमने माना था, ये स्पीड है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये कभी नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव है, और ये आपका हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 6 आपका हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए इसको अटेम्प्ट करिए, जैसा हमने क्वेश्चन बताया है कर लोगे यार, मेरे हिसाब से कर लोगे। केवल अप स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो इसको पहले अटेम्प्ट करो, नहीं आता मैं बताऊंगा। ठीक है यार, देखो यार सेम ऐसा क्वेश्चन जैसा हमने ऊपर बताया है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। सिंपली यार फिर से ये स्टिल वाटर में इतना है, स्ट्रीम का पूछ रहा है तो स्ट्रीम का स्पीड x मान लीजिए, ठीक है। फिर अप स्ट्रीम जा रहा है तो अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में 15 माइनस, जैसा क्वेश्चन सेम है, सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और जरूर से करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर से डिस्टेंस और टाइम पर है, इसको आपको करना है ध्यान से, पहले करिए, स्टॉप करिए, फिर आगे बढ़िए। देखो यार ये क्वेश्चन है, आपने कर लिया, नहीं किया तो ध्यान से देखो कैसे इसको करना है यार। देखो देखो समझो, अ ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल 72 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड of 6 kilometer per hour more than its original speed. If it take 3 hours to complete total journey, what is the original average speed? भाई मान लो इसी को, ठीक है, ओरिजिनल को मान लो, लेट ओरिजिनल एवरेज स्पीड, ओरिजिनल एवरेज स्पीड, ठीक है, v कितना है, x है, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका, बहुत ध्यान समझो यार, आपको पता ही है टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, क्या दिया है, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हो तो टाइम वाला फार्मूला लगाना है, यानी टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका होता है। तो अब लगा दो यार, तो पहले के लिए क्या है, ध्यान सुनो, ये क्या कह रहा है कि 63 किलोमीटर आवर एवरेज है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल, टोटल टाइम ना, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, है कि नहीं। तो स्पीड निकालने का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम पूछा जा रहा है, टाइम इसने पूरा ले लिया 3 किलोमीटर ज्यादा ले लिया, सॉरी 3 घंटे ज्यादा ले लिया हमने। तो देखो यार, तो जब 63 किलोमीटर था, 63 किलोमीटर चल रही थी, ठीक है, किसके ओरिजिनल स्पीड इसकी थी, एक्स थी, ठीक है। तो अब ध्यान सुनो, याद रखना, अब इन्होंने कहा कि और इसमें क्या हो गया, इसमें जब 72 किलोमीटर चली तो 6 किलोमीटर ओरिजिनल से ज्यादा हो गई, यानी जब 72 चली तो इसमें क्या, इसकी स्पीड क्या हो गई, 6 किलोमीटर ज्यादा हो गई ओरिजिनल से, यानी ओरिजिनल एक्स था, इसमें कितनी ज्यादा हो गई, 6 ज्यादा हो गई। अब इतना कर दिया तो इसका जो टोटल टाइम टी था वो क्या हो गया आपका, 3 घंटे ज्यादा हो गया, कितना हो गया, 3 घंटे ज्यादा हो गया, तो यानी इसको ऐड कर दो यार, बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा यार, इसको आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है, एलसीएम लो, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। तो आगे देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है आपके सामने है, ये क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जल्दी से करो और आंसर बताओ। ये क्वेश्चन चलो देखो हम बता रहे हैं इसको, ध्यान सुनना, जिसका नहीं हुआ वो देखो सॉल्यूशन। देखो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो वाटर टैप हैं जो किसी टैंक को भर रहे हैं एक साथ, 9 घंटे 36 मिनट में भर रहे हैं, ठीक है। अगर बड़ा वाला जो आपका क्या है टैप है, ठीक है, अगर वो 8 घंटे लेस देन द स्मॉलर वन टैप टू फिल द सेपरेटली, अगर दोनों को अलग अलग किया जा रहा है, अलग अलग करके भरा जा रहा है, जो बड़ा वाला टैंक टैप टैप है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, टैंक को
8 घंटे पहले ही भर दे रहा है छोटे वाले की अपेक्षा, ठीक है। तो देखो ऐसे तरह के क्वेश्चन वो कैसे करते हैं, आराम से ध्यान सुनना। तो पहले एज्यूम कर लो, क्या मान लेंगे कि जो स्मॉलर टैप का डायमीटर, जो स्मॉलर टैप है, जो स्मॉलर टैप डायमीटर वाला है, वो क्या कर रहा है, वो x घंटे में भर रहा है, ठीक है। और जो y, जो दूसरा है, वो जो बड़ा वाला डायमीटर है, वो कितने घंटे में भर रहा है 8 घंटे कम, यानी x माइनस 8 आवर में भर रहा है। तो उसको एज्यूम कर लो यार, लिख लो, लेट लेट टैप ऑफ smaller diameter fill the tank in x hour, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, सेकंड या जो लार्जर टैप है, लार्जर डायमीटर टैप fill the tank in x माइनस 8 आवर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो बोथ, ठीक है, बोथ कैन फिल टुगेदर इन कितने भाई, कितने घंटे, 9 आवर 36 मिनट, 9 आवर 36 मिनट, ठीक है, 9 आवर 36 मिनट, ठीक है। इनको यार पूरे घंटे में बदल दो, कितना हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा आपका 48/5, ठीक है, आवर हो जाएगा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये सेपरेटली कब भरेंगे, तो सेपरेटली भरने का सबसे सिंपल तरीका है, ध्यान सबको इनवर्स कर दो। इसका इनवर्स 1/x प्लस इसका इनवर्स 1/x माइनस 8, आई बात समझ में, ठीक है। इसका इनवर्स 5/48, बस इतना सा काम करना पड़ता है, बस ये तुम्हें मानने आना चाहिए। बाकी लास्ट में सॉल्व करते वक्त इतना करेंगे। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे आप, सॉल्व करना। तो मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बनेगा 5x² माइनस का 136x, ठीक है, प्लस का 384 इक्वल टू 0, ये बनेगा। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, x माइनस यहाँ 24, ठीक है, x-24, दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 5x-16 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 24 और यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/3 हो जाएगा, ठीक है। समझिए क्या, जब x इक्वल टू वेन x इक्वल टू कितना करा आपने 24 किया, तो x माइनस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 माइनस 8 करोगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। जब आपने x इक्वल टू क्या पुट किया, 16/3 पुट किया, 16/3 पुट किया, तो देखो ध्यान सुनो, यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 24/5, ठीक है। ये भाई नेगेटिव नहीं हो सकता यार, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर ये आपका हो जाएगा, x की वैल्यू, आंसर आपका हो जाएगा कि जो स्मॉलर टफ है वो 24 आवर में, और जो लार्जर टफ है वो 16 आवर में भर देगा। आई बात समझ में, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो यार, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अ बस ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर and then travel at a distance of 90 kilometer at average speed of 10 kilometer per hour more than the first speed. If it take 3 hours to complete the total journey, find the first speed. तो यार इसमें जो स्पीड है, आपको स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड को लेट कर लो। इसको कैसे करना है ध्यान सुनना, सोल्यूशन इसका देखते हैं। इसका सोल्यूशन है जो है हमारा स्पीड है, तो हम स्पीड को लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट स्पीड ऑफ क्या है, बस है, तो लेट स्पीड ऑफ बस बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब इसका टाइम टेकन निकालो, ठीक है। तो टाइम टेकन टाइम टाइम टेकन टाइम सेकंड कितना हो जाएगा,
टाइम टेकन तुम्हारा हो जाएगा टोटल कितना चल रही है भाई 75 किलोमीटर चल रही है, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका एक्स, यही हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम तुम्हारा हो गया आवर में, किसमें हो गया आवर में हो गया। अब क्या करना है, टाइम टेकन टू ट्रेवल, टाइम टेकन टू ट्रेवल 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा भैया 90 अपॉन क्वेश्चन में क्या करा है, वो 10 किलोमीटर पर आवर मोर ले रही है फर्स्ट स्पीड से, तो फर्स्ट स्पीड एक्स है और 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा ले रही है, तो भैया जोड़ दो, ये इतना हो गया आपका सेकंड का। अब अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बस सिंपल है यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड है यार, ठीक है, और एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड इफ इट टेक 3 आवर टू कंप्लीट टोटल जर्नी। ठीक है, तो टोटल जर्नी भाई है फाइंड द फर्स्ट स्पीड, स्पीड आपको निकालना है, तो 3 घंटा ज्यादा ले रहा है कंप्लीट जर्नी के लिए करने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा क्वेश्चन 75 अपॉन हमें टाइम में कैलकुलेट करना है, ठीक है एक्स, ठीक, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 90 अपॉन एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है यार, आई बात समझ में, और इधर कितना हो जाएगा 3 ले रहा है ज्यादा, समझ गए, इसको इक्वल करने के लिए हमने ऐसा कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना यार, सॉल्व कर दो, एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा एक्स, एक्स प्लस 10, ठीक है, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, 75 हो गया एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10, ठीक है, प्लस का 90 और एक्स, ठीक, इक्वल टू 3 हो गया। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, इधर 75x प्लस 750 प्लस 90x, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 10 इतना हो जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व कर दो यार, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x माइनस 250 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टराइज कर दो कितना हो जाएगा x माइनस 50 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, यानी x की वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगी और यहाँ x की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, तो ये नहीं लेंगे, नेगेटिव कभी भी स्पीड नहीं होती है, ये 50 ले लेंगे। ठीक है, हेंस हेंस स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड आपकी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया यार सिंपली। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, सिंपल क्वेश्चन था, इसको आपको अटेम्प्ट करना था। ठीक है, ओके, फिर आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको देखना है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है यार, इसको करना है आपको, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 और डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/14, फाइंड द नंबर। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सोच लो जरा फिर करते हैं। कर लिया, कर लिया इस क्वेश्चन को, देखो बहुत अच्छा था क्वेश्चन, इसको तुम्हें कैसे लेट करना है ध्यान सुनिएगा, सोल्यूशन इसका करते हैं। सोल्यूशन देखिए, इसने कहा है कि डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, तो लेट कर लो यार, लेस्ट फर्स्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कितना है बी एक्स है। ठीक है, तो सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड तुम्हारा हो जाएगा आपका डिफरेंस ना एक्स माइनस वाई है, क्या है एक्स माइनस वाई, ऐसे भी कर ले सकते हो। सेकंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नेचुरल नंबर तुम्हारा आप ऐसे ही मान सकते हो कितना है वाई है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस जो है एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 5 है, तो आपका वाई बराबर कितना हो जाएगा, आप क्या कर दोगे 5 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा वाई को इधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो, एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड नंबर। डिफरेंस है ना, डिफरेंस डिफरेंस सॉरी 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 एक सेकंड रुकिए, डिफरेंस है ना, ये x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 5, डिफरेंस पूछा गया है ना, तो यार डिफरेंस निकालना है, दो नंबर का डिफरेंस है, ये फर्स्ट लिया सेकंड लिया, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे बनाओगे इसको, क्या है आपका y माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 5 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, डिफरेंस ये है ना, डिफरेंस मतलब समझ रहे हो, सेकंड नंबर में से पहले नंबर को घटाना होता है, ये डिफरेंस होता है, फर्स्ट नंबर से नहीं, फर्स्ट लगाओ मॉड लगा दो, तो ये हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो x प्लस 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने y इसलिए लेट करके कहा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो ये बन गया हमारा, अब क्या कह रहा है इनका जो रेसिप्रोकल है, इनका रेसिप्रोकल, पहले का रेसिप्रोकल कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ध्यान सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा, ठीक है, 1/x है। आई बात समझ में। और क्या है, और माइनस का 1/x+5, ये रेसिप्रोकल, इनका डिफरेंस जो है किसके बराबर है, इसका डिफरेंस किसके बराबर है, आपका 5/14 के बराबर है। ये है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, इसको सॉल्व कर लोगे, आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बता दें, चलो कर लो, देखो यार, एलसीएम ले लो, x x+5, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ का क्या बचेगा, ये तो कट जाएगा, x+5, ठीक है, माइनस ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 5/14 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे यहाँ देखो 5 बचेगा, ये x x कट जाएगा, ये x x कट जाएगा, 5/10 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, x² प्लस का 5x इक्वल टू 14 हो गया। तो इधर भेज दोगे तो x² प्लस का 5x माइनस का 14 इक्वल टू 0 आपका हो गया। फैक्टराइज कर दो यार, x+7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7, और एक बार x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो यार, अब तो ये देखो, ध्यान सुनना, यहाँ पर पुट x इक्वल टू -7, तो यहाँ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 प्लस का 5 कितना हो जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 देखो ये डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पर एक क्या चीज गलत है यार, 5 आना चाहिए ना, ठीक है, क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए डिफरेंस, तो ये गलत हो गया। पुट x इक्वल टू 2 पुट करो तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x+2, ठीक है, x+2 मतलब 2 है, नहीं पुट ऐसे करना है, ध्यान सुनना, ये मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, ध्यान से सेटिस्फाई कराना है यार, अभी कैंसिल ना करो इसको, ये 2 है, यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा आपका 4, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 तो आ गया, आई बात समझ में, 4 आपका आ गया। अब एक बात समझो यार, डिफरेंस चाहिए, x ही तो निकालना था मुझे, ठीक है, तो y से आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, यहाँ पर 2 पुट कर दिया, यहाँ पर 5 है ना, यहाँ 5 पुट किया तो 2 पुट किया तो 7 आ गया, 7 7 7, तो देखो यार, यहाँ 7 x की वैल्यू 2, एक नंबर 7, एक है 2 है, तो इनका डिफरेंस 7 माइनस 2 करोगे तो 5 आ रहा है, ठीक है, इनकी रेसिप्रोकल डिफरेंस करोगे तो 5.2 आ रहा है, यानी ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, हेंस जो नंबर होगा वो क्या होगा, 2 एंड 5 होगा, 2 एंड 7 होगा, क्या होगा, 2 एंड 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन था, फिर से वो ध्यान सुनना, ये वाला जो होगा ये नहीं होगा, समझ गए क्या, ये